कहाँ तक पढ़ाए थे? कॉपी दीजिए। चलिए, हेडिंग दीजिए तो आप लोग। और सब बढ़िया से हेडिंग सब समझिए। ये सब न्यूमेरिकल वाला टर्म है, गप वप करने से क्वेश्चन बनता नहीं। और आज का क्लास थोड़ा सा यूनिक है, यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। चलिए 3 नंबर में लिखिए तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चलिए हेडिंग दीजिए तो। आज जो पूछ रहे हैं सब बढ़िया से बताइए। आप पीछे वाले विद्यार्थी लोग गप कम कीजिए और हमारा आवाज सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं। हम दूसरे विद्यार्थी का आवाज सुनना नहीं चाहते हैं। केवल आप क्वेश्चन पूछने के लिए फ्रीडम है। जहां से मन करे, जैसा मन करे वो सब क्वेश्चन पूछिए, और नहीं तो सब साइलेंटली आप समझिए। देखिए, अब 3rd नंबर कॉन्सेप्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, भी भाई भी। अब है कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हम किसे कहेंगे? तो देखिए, ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी क्या है? वॉल्यूम है। तो सॉल्यूट ऊपर वाला टर्म होता है, नीचे वाला टर्म क्या होता है? सॉल्यूशन। जब दोनों जगह वॉल्यूम है तो आपको ऑलरेडी डिफिनेशन मालूम चल गया कि परसेंटेज है तो सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 100। तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम यानी सॉल्यूशन के आयतन में जो सॉल्यूट का वॉल्यूम आपको प्रेजेंट रहेगा उसी को कहा जाएगा परसेंटेज भी बाई भी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन रहेगा, उस सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा मिलीलीटर में, उसी को बोलेंगे परसेंटेज भी बाई भी। तो पहले कुछ एग्जांपल देकर हम समझा रहे हैं, जहां से डिफिनेशन अपने आप आपको मालूम चल जाएगा। याद करना नहीं है, देखिए तो ध्यान से। अब जिनसे पूछ रहे हैं वही विद्यार्थी बताएंगे। देखिए एग्जाम्पल, चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन रहेगा, 20% भी बाई भी CH3 OH मिथाइल अल्कोहल मीन्स। चलिए सब आदमी बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। स्प्राइट वगैरह जो आप लोग पीते हैं सभी में इसी मिथाइल अल्कोहल को आपको ऐड किया जाता है। सारा अल्कोहल शराबे नहीं हो जाता है। इथाइल अल्कोहल एक प्योर आपको अल्कोहल होता है, ठीक है।
इसको वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कह रहा है कि 20% भी बाई भी मिथाइल अल्कोहल रहेगा। इसमें मिथाइल अल्कोहल कितना होगा, वो पूरा सॉल्यूशन आपको कितना होगा, इस अल्कोहल में कितना वाटर्स का मॉलिक्यूल आपको प्रेजेंट रहेगा। तो आप लोग को पहले बताया गया है, देखिए ध्यान से। 20% को लिख सकते हैं 20/100। ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी क्या है, बोलो सब। ऊपर वाला जो वॉल्यूम होगा किसका होगा, सॉल्यूट का। और नीचे वाला क्या होगा, सॉल्यूशन। सब आदमी ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे लिखा नहीं जाता, वो समझने के लिए लिख रहा है। देखिए सॉल्यूट वो होता है जो जाकर घुल जाता है, तो यहाँ सॉल्यूट का काम कर रहा है मिथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल का जो वॉल्यूम जो होगा वो होगा 20 मिलीलीटर। कितना, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना रहेगा, 100 मिलीलीटर। यदि सॉल्यूट लीजिएगा लीटर में तो इसको भी किस में लेना पड़ेगा, लीटर में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इसका सिंपल कहने का कॉन्सेप्ट यह हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वर्ड पर ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट CH3OH कितना मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर। कोई दिक्कत, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलिए कितना हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग बोल्ट में रहिए, सुस्तियाइए मत। आईएएससी का विद्यार्थी हो गए, अब कॉलेज में आप लोग हो गए, 1 साल के बाद यूनिवर्सिटी में जाइएगा। इस तरह सुस्त बने रहिएगा। आपका अपना एक लेवल है, पहचान है, तो वो सब लेवल को आप लोग दिखाइए। थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि आप एनर्जेटिक हैं, देखिए ध्यान से। सेकेंड नंबर, जो दिक्कत परेशानी है सब बताइए हमको। चलिए 40% V/V ग्लूकोज मीन्स, चलिए यहाँ बोर्ड पर सब आदमी ध्यान दीजिए। 40% का मतलब क्या हुआ, 40 कितना, 100। ऊपर हमारा क्या है, वॉल्यूम, और नीचे भी क्या है, ऊपर वाला वॉल्यूम किसका, और नीचे वाला टर्म, बोलो सब, सॉल्यूशन। चलिए आप हमको यह बताइए, सॉल्यूट जो यहाँ पर ग्लूकोज है उसका वॉल्यूम कितना होगा, सॉल्यूट ग्लूकोज का वॉल्यूम कितना, 40 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूट कितना हो गया, 40 मिलीलीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब जिन विद्यार्थी से पूछ रहे हैं बताइए। देखिए 20% भी लीजिएगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, 100 मिलीलीटर। 40% भी लिए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना, 100।
तो एक चीज आपको फिक्स हो गया कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा कितना रहेगा, 100 मिलीलीटर। तो कहिएगा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के आयतन में, यानी बिलियन के आयतन में जो भी हमारा सॉल्यूट का जो वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा मिलीलीटर में, उसी को बोलेंगे परसेंटेज V/V, या प्रतिशत आयतन। अब जिनसे हम पूछ रहे हैं बताइए, परसेंटेज V/V, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आप बताइए, चैनपुर से, हाँ बोलिए। तो आपका आकाश नाम है, बोलिए बाबू इसका फॉर्मूला क्या होगा। कल आए थे, तो कल आए थे तो बताए थे ऊपर किसका वॉल्यूम होगा, बल मास पर है, ताज मास है, क्या है वॉल्यूम ना है। तो ऊपर होगा सॉलिड का वॉल्यूम, नीचे किसका, इंटू कितना, बैठिए, ऊपर होगा सॉलिड, वो भी किस में, इन मिलीलीटर। अब आई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में, इंटू कितना, 100। चलिए इस पर ध्यान दीजिए, इतना तो हो गया। हाँ, कितना वो ले सकते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, परसेंटेज V/V, ऊपर किसका आयतन होगा, विलेय का आयतन, कौनची में, विलेय का आयतन इन ml, ml का मतलब, अब भाई किसका आयतन होगा, बिलियन का आयतन बिलियन का आयतन कौनची में, इंटू कितना, 100। चलिए अब जिनसे पूछ रहे बताइए, वहां गप कम कीजिए। परसेंटेज V/V टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि ना करेगा, तो वॉल्यूम है, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम चेंज करेगा, मतलब डिपेंड आपको करेगा। अब देखिए तो ध्यान से, बढ़िया आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने जाइएगा, तो वहां पर क्या होगा, क्वेश्चन तो सोल्व करने आप जाइएगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जहां से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं। आपको आवश्यकता होगा वाटर का डेंसिटी का, किसका डेंसिटी का, वाटर करने का मतलब सॉल्वेंट का डेंसिटी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। और यदि आपको सॉल्वेंट के डेंसिटी का आवश्यकता होगा, तो सॉल्वेंट के रूप में आप वाटर लेकर, उसका डेंसिटी फिक्स होता है 1 ग्राम/मिलीलीटर। ध्यान समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में सॉल्वेंट का डेंसिटी नहीं दिया होगा, और यदि उसके डेंसिटी का आपको आवश्यकता होगा, तो सॉल्वेंट के रूप में आप लीजिएगा वाटर को, किसको लीजिएगा, और वाटर का डेंसिटी फिक्स होता है 1 ग्राम/मिलीलीटर। यहाँ से स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब बनेगा, थोड़ा देर में क्वेश्चन सब आएगा।
जो नीट और जेई टाइप का सभी सब क्वेश्चन सब रहेगा। तो हम पॉइंट में लिखवाएंगे। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट नहीं दिया होगा, किसको लेंगे? वाटर को। और वाटर का डेंसिटी कितना फिक्स होता है? 1 ग्राम पर मिली लीटर। हाँ, चलिए इस पर ध्यान दीजिए। तो पहले डेफिनेशन लिखिए तो बोले। लिखिएगा। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in milliliter present in present in 100 milliliter volume of solution is called percentage V by V। चलिए लिखिए। चलिए लिख लिए। चलिए हिंदी में लिखिए, बोले। लिखिए। बोले हिंदी। 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के आयतन को, विलेय के आयतन को, विलेय के आयतन को, विलेय के आयतन को प्रतिशत आयतन कहा जाता है। विलेय के आयतन को प्रतिशत आयतन कहा जाता है। विलेय के आयतन को प्रतिशत आयतन कहा जाता है। नीचे लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जो पॉइंट्स लिखवाने जा रहे हैं समझिएगा बढ़िया, देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन में सॉल्वेंट नहीं दिया होगा और सॉल्वेंट का आपको आवश्यकता होगा, तब सॉल्वेंट के रूप में लीजिएगा वाटर को। किसको लीजिएगा? सॉल्वेंट का यदि आवश्यकता होगा तो किसको लीजिएगा? वाटर को। और वाटर का डेंसिटी आपको फिक्स होता है, यह होता है 1 ग्राम पर मिली लीटर। वाटर का बहुत सारा चीज आपको फिक्स होता है। पानी पॉइंट नहीं देगा तो आप अपने से ले सकते हैं 100 डिग्री AC। फ्रीजिंग पॉइंट यदि पानी का नहीं आवश्यकता होगा तो 0 डिग्री AC। पानी का मोलरिटी नहीं दिया होगा तो 55.55। तो ठीक उसी प्रकार यदि वाटर का डेंसिटी नहीं दिया होगा तो आप उसको यूज कीजिएगा 1 ग्राम पर मिली लीटर। तो पहला पॉइंट लिखिए। तो यह बढ़िया क्वेश्चन में सब इसको यूज करेंगे। देखिएगा, इफ if density of if density of water
if density of water is not given, is not given, then it is taken as then it is taken as 1 gram per milliliter at 4 degree C टेम्परेचर। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिक्स होता है वाटर का डेंसिटी कितना, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। देखिए सब जगह यूज नहीं करना है, उस जगह का टेम्परेचर कितना होता है 4 डिग्री सी। इस टेम्परेचर को बढ़ाइएगा घटाइएगा तो डेंसिटी में फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वाटर का डेंसिटी का आवश्यकता होगा, क्वेश्चन में नहीं, तो आप अपना मन से कितना लीजिएगा, कहाँ लिखे हैं 1 ग्राम पर मिली लीटर। वहां का टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सी, इसलिए लिख दिया हम। चलिए हिंदी बोले। यदि पानी का घनत्व नहीं दिया हो तो, यदि पानी का घनत्व नहीं दिया हो तो, यदि पानी का घनत्व नहीं दिया हो तो, पानी नहीं जाए तो वाटर, यदि पानी का घनत्व नहीं दिया हो तो, नहीं दिया हो तो 4 डिग्री सी तापमान पर, 4 डिग्री सी तापमान पर, 4 डिग्री सी तापमान पर 1 ग्राम पर मिलीलीटर लिया जाता है। 4 डिग्री सी तापमान पर 1 ग्राम पर मिलीलीटर लिया जाता है। 4 डिग्री सी तापमान पर मिलीलीटर लिया जाता है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर लिया जाता। चलिए अब 2 नंबर आप लोग बताइए, यह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि ना करेगा। तो लिखिए परसेंटेज V by V depends on the temperature। देखिए 11 के विद्यार्थी पर आप लोग ध्यान वह नहीं दे रहे हैं जी। हाँ सब भेजिए। नहीं अभी मतलब कि जो भी विद्यार्थी है 50-60 को आ रहा है ठीक ठाक, मतलब कि नहीं कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब मार्केट में सब जगह ये यही रेशियो है। ठीक बोले। हाँ देखिए प्रतिशत आयतन, प्रतिशत आयतन तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिशत आयतन तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिशत आयतन तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिशत आयतन तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। चलिए आप यहां से छापना शुरू कीजिए। लिखिए तो। हाँ बगल से लिख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। लिखिए आप, तो आप कम कीजिए। सब लिखिए ये सब।
चलिए लिख लिए। सभी विद्यार्थी लोग कहाँ कहाँ रह रहा है जी? तो सब छूटेगा तो सब दिक्कत करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ लिखने पर आप लोग ध्यान दीजिए तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा हो गया यह। इन पर सब फोकस बनाइए। तो पहले टॉप क्वेश्चन लिखिए कि आसान। चलिए बाकी तक कल हम फॉर्मूला पढ़ा दिए थे। है तो मास बाई क्या होगा? हाँ, मास बाई क्या होगा? वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला का मास बाई डेंसिटी। चलिए लिखा ना गया। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। बाकी तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई डेंसिटी। कल ने सब बताए थे। क्वेश्चन जो लिख रहे हैं थोड़ा अपना दिमाग चलाकर उसको पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अपने से प्रयास कीजिए ना, उसके बाद हम बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब ये चैप्टर है न्यूमेरिकल बेस्ड। क्वेश्चन। चलिए एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन शुरू कर लिखिए तो। कन्वर्ट्स 20% weight by volume CH3 OH into the percentage V by V. If density of
प्योर मिथाइल अल्कोहल H 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर। इस तरह कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन सब आता है। मीनिंग लिख दीजिए, वो अपने आप क्लियर सब हो जाएगा। तो सोचिए, आपको बता रहे, देखिए हिंदी में बोल रहे हैं, नीचे वॉल्यूम है, उधर भी क्या है वॉल्यूम, तो नीचे वाला चेंज नहीं करेगा, सिर्फ मास को किस में चेंज कर दीजिए, वॉल्यूम में। उसके लिए डेंसिटी दिया होगा, इसी में लिखिए। बोले हाँ, चलिए मातृभाषा में लिखिए तो 20%, देखिए 20%, 20% द्रव्यमान आयतन को, 20% द्रव्यमान आयतन को, 20% द्रव्यमान आयतन को प्रतिशत आयतन में, प्रतिशत आयतन में परिवर्तित करें, प्रतिशत आयतन में परिवर्तित करें, प्रतिशत आयतन में परिवर्तित करें। यदि 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 मिथाइल अल्कोहल का घनत्व, यदि मिथाइल अल्कोहल का घनत्व CH3OH, यदि मिथाइल अल्कोहल का घनत्व 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर हो, यदि मिथाइल अल्कोहल का घनत्व 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर हो, 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर हो, बन गया। कितना परसेंट? सीधे दिखाई दे रहा है, ऐसा ही में आता है। देखिए नीचे भी वॉल्यूम, इधर भी किस में चेंज करना है, वॉल्यूम में। ये तो फिक्स नहीं रहेगा, खाली यह मास किस में जाना चाहिए, वॉल्यूम में। तो मास वहां पर 20 है और डेंसिटी कितना है, 0.5, भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 40। कीजिए, देखिए न्यूमेरिकल से याद मत कीजिए, ठीक है। चलिए तो आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तो हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, सब आदमी समझिए। वो हम जानते हैं, आप लोग बना दिए होइएगा, देखिए बढ़िया से समझिए कि आगे क्वेश्चन सब बनेगा। चलिए आप लोग बताइए तो, कितना परसेंट वेट बाई वॉल्यूम दिया है। पीछे वाले विद्यार्थी बनिए, देखिए यहाँ पर परसेंट, 20% W बाई मिथाइल अल्कोहल CH3। अच्छा बताइए, कल इसका मीनिंग हम बताए थे कि ना बताए थे, बोले ना सब पढ़ाए थे। अब बार बार हम नहीं लिखे, बताइए इसका मतलब क्या हुआ। ऊपर सॉल्यूट का मास होगा ना, सॉल्यूट का मास कितना होगा, 20 ग्राम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, हाँ आप लोग लिखिए कर, हम बता रहे, देखिए साफा आप लोग रिविजन नहीं कर रहे हैं। 20 भाई, इस तरह बहुआ लेखन पढ़ाना पड़ रहा है। ऊपर क्या हो गया, सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन। चलिए ध्यान दीजिए, तो आप लोग बताइए सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, 100 मिलीलीटर।
और सॉलिड का मास कितना होगा? एक मतलब है मास ऑफ सॉलिड CH2H कितना है? बोलो सब। 20 ग्राम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना? 100 मिलीलीटर। ठीक है। अब आप लोग बताइए, क्वेश्चन में किसका डेंसिटी दिया है? किसी का दिया होगा। मिथाइल अल्कोहल कितना है? बोलो सब। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट CH3OH कितना है? तो एकदम रट्टे मार दीजिए कि जिसका डेंसिटी देगा उसी का निकलेगा वॉल्यूम। तो सॉल्यूट का मास कितना है और डेंसिटी कितना है? तो इसका वॉल्यूम निकालिएगा, गुना होगा बाबू। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास बाई डेंसिटी। डेंसिटी कितना है? मास 20/0.5। इसका दुगुना कितना हो जाएगा? अब बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत, सॉल्यूट का डेंसिटी दिया तो वॉल्यूम निकाल दिया, बाकी फॉर्मूला लिखिए। बताइए फॉर्मूला क्या होता है? यू नहीं याद है? भी पढ़ाए थे फॉर्मूला, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू कितना? इंटू हो गया 100। सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है? बोलो सब, कितना लाए हैं? और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू कितना? कितना आ गया? छपी। इसके बाद अभी जो हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं उसको बना दीजिएगा, आपका दिमाग पूरा ओपन हो जाएगा, दिमाग ठीक ठीक काम करने लगेगा, कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। तो खोपड़ी थोड़ा बढ़िया से लगाइएगा। कितने आदमी का सही था यह? अगला क्वेश्चन लिख कर आपको 2 मिनट टाइम देंगे। आ मतलब कि जो भी विद्यार्थी टॉप 3 में हमको कॉपी दिखाएंगे। टॉप कितना? टॉप 3 कहने का मतलब 1 2 3 सही कैलकुलेशन, तो उनको हम 100 100 रुपया आपको इनाम देंगे हम। तो टॉप 3 में हमको कॉपी चाहिए, ठीक है, सब सोच समझ कर।
अभी आप लोग को मिलेगा, टेंशन क्या ले रहे हैं। बनाइएगा तो अभी आपको हम सामने देंगे। टॉप 3 में 3 को कॉपी चाहिए हमको, ठीक है। हाँ कैश देंगे आपको, पेफून में चाहिएगा तो पेफून में भेज देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ चलिए क्वेश्चन लिखे। चलिए तो इसको लिख लिए। चलिए, नहीं लिख बेन। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। हो गया या। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इसको लिखिए, बहुत लोग नहीं लिखा है। बोले। चलिए। कन्वर्ट्स 40% weight by weight CH3OH into the percentage V by V if density of solution is 0.5, 0.5 नहीं, 0.2 ग्राम पर मिलीलीटर। चलिए सिंपल स्टेटमेंट है। 40% वेट बाई वेट दिया है, किसमें चेंज कर देना है। ये को हेल्प के लिए दिया है डेंसिटी। चलिए आपका हिंदी हम बोल दे रहे हैं, हिंदी हम लास्ट में बोल देंगे। आपका टाइम शुरू होता है, 16 हो रहा है, कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। 4 मिनट टाइम दे रहे हैं, 20 में आपका कॉपी हम 20 तक जो विद्यार्थी बनाना चाहते हैं बना लीजिए, 4 मिनट काफी टाइम होता है। चलिए प्रयास कीजिए, हिंदी हम बोल देंगे। जितना सोच रहे हैं उतना आसान होने वाला नहीं है।
आंसर कॉपी दिखाएगा तो हमको मालूम चलेगा। रैंडम सा क्वेश्चन लिखे हैं हम। दो मिनट। हम बोल देंगे, ठीक है। हार्ड नहीं है, देखिए। यह क्वेश्चन बनाने का मतलब है, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म देगा ना, हम बता रहे हैं। तो परसेंटेज देखिए, सबसे पहले तो बात है परसेंटेज 100 से ज्यादा होगा नहीं, होगा। अब 200% आए हैं। चलिए बनाइए, हम बना रहे हैं, ठीक है। हम सब बना रहे हैं बढ़िया से। ठीक है, आप लोग सोच नहीं, देखिए आपको हम बता रहे हैं, समझिए। चलिए, जो आप लोग को हम बता रहे हैं, चलिए अब थोड़ा ले आना, नहीं फोटो मत खींचे आप लोग। चलिए देखिए, टाइम अब ऑफ हो गया। चलिए, आप लोग मोबाइल से कैलकुलेट मत कीजिए, यहीं पर डालिए नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। जो हम समझाना चाह रहे हैं थोड़ा समझिए। ये सब क्वेश्चन बनाने का मतलब होगा कि बहुत आप स्टैंडर्ड स्टेज में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो कॉपी के अंदर हम देखना चाह रहे थे, वो चीज हमको मिल ही नहीं रहा है। सारा कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब आदमी ध्यान दीजिए। हाँ, तो पॉइंट में हम लिखवाए नहीं थे, चलिए। क्वेश्चन, सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए, हम समझा रहे हैं। बताइए, कितना परसेंट वेट बाई वेट दिया है? 40%। चलिए, थोड़ा सब आदमी ध्यान दीजिए तो। 40% वेट बाई वेट, बताइए।
कौन सी है? मिथाइल अल्कोहल CH3। चलिए अब जिनसे हम पूछ रहे हैं आप लोग बताइए, सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। 40% वेट बाई वेट दिया है, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूट का मास कितना है? हैं? देखिए मास ऑफ, ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट या CH3OH, यह हमारा कितना आ गया? 40 ग्राम, यही ना हो गया। सॉल्यूशन का मास कितना होगा? बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन गया 100 करता है, तो सॉल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम। अब जैसे हम सॉल्वेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो सॉल्यूशन में से क्या घटाएंगे? सॉल्यूट, यही ना पढ़े हैं। सॉल्वेंट के मास का आवश्यकता पड़ेगा हमको, मास ऑफ, मास ऑफ सॉल्वेंट। चलिए सॉल्वेंट क्या है? 40% है तो 40 ग्राम अल्कोहल होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, तो पानी कितना होगा? 60 ग्राम। तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। बताइए बाबू सॉल्यूशन कितना है? 100, 100 - 40 इज इक्वल टू कितना? चलिए अब थोड़ा बोर्ड पर ध्यान, जो हम समझाना चाह रहे हैं, 40% का मतलब यह ना हुआ। अब हम यह बता रहे हैं कि जिसका डेंसिटी देगा उसी का निकलेगा वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में कोई ना कोई आपको डेंसिटी दिया हुआ रहेगा। देखिए किसका डेंसिटी दिया है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब जब हम समझा रहे हैं समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगला पेज, डेंसिटी ऑफ क्या हो गया? सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 0.2 ग्राम पर मिली। कोई दिक्कत? सारा आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन से बहुत आपका दिमाग का एगो लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रयास कीजिएगा। देखिए तो सॉल्यूशन का डेंसिटी है, यहाँ पर सॉल्यूशन का मास है, तो वॉल्यूम किसका निकलेगा? सॉल्यूशन का। तो देखिए तो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, चलिए आप ही लोग बताइए बाबू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास बाई, कितना मास्टर को दीजिएगा दिखा के नहीं बुझाएगा उसको, देखिए ध्यान से, मास बाई, मास कितना दिया गया है? सॉल्यूशन का मास कितना है? 100। और डेंसिटी बाबू कितना है? 0.2। चलिए आप याद कीजिए, कल बताए थे दुनिया के किसी भी संख्या में 0.2 से भाग दीजिएगा, संख्या 5 गुना हो जाता है। तो 100 है तो कितना हो जाएगा? 500 मिलीलीटर। अब जो हम समझा रहे हो थोड़ा सा दिमाग खोलकर समझिए। देखिए क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम निकाल लिए, इसके आगे नहीं ना बढ़ सकते हैं। लेकिन हमको सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम चाहिए, साथ में साथ हमको ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम चाहिए। किसका चाहिए? तो सॉल्यूट का डेंसिटी थोड़े दिया हुआ है। तो हम बताए थे, हाँ देखिए हम बताए थे कि यदि क्वेश्चन आगे नहीं बढ़े तो एक पॉइंट लिखवाए थे कि सॉल्वेंट का डेंसिटी, सॉल्वेंट के रूप में हम किसको लेंगे? वाटर को। और उसका डेंसिटी कितना फिक्स होता है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब सोचिए इससे क्या फायदा होने वाला है। सॉल्वेंट का डेंसिटी आ गया, सॉल्वेंट का मास है, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकल जाएगा। सॉल्वेंट का वॉल्यूम आइए गया, सॉल्यूशन का है
दोनों में से घटाइएगा तो सॉल्यूट का वॉल्यूम निकलेगा, और तब फॉर्मूला पर लेकर जाइएगा तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां से आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अब यहां से सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं दिया है, हमको आवश्यकता है, तो किसको लेंगे? बोलो सब। पानी को। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट वाटर। चलिए सॉल्वेंट का डेंसिटी कितना लेंगे? 1 ग्राम पर मिली। कोई दिक्कत? तो सॉल्वेंट का डेंसिटी मालूम चल गया, सॉल्वेंट का मास है, तो वॉल्यूम निकलेगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। चलिए बोलिए तो बाबू, मास बाई क्या होगा? बोलो मास बाई। मास कितना दिया सॉल्वेंट का? 60 ना है? तो जब 60 है तो 60 बाई कितना? 60/1 मतलब कितना मिलीलीटर? 60 मिलीलीटर। चलिए अब जो बता रहे समझिए, यह किसका वॉल्यूम है? सॉल्वेंट का। और यह किसका निकाले वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। अब दोनों में से घटा दीजिएगा तो किसका वॉल्यूम? सॉल्यूट का। सॉल्यूट तो हमको चाहिए। तो देखिए यहां पर लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ। तो बोलिए फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो सॉल्यूशन माइनस। बोलो सब। देखिए ये आप लोग को पढ़ाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, ठीक है, या तो इसको तो हम ऊपर में एक के लाइन में उड़ा देते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए पहले डिटेल्स में समझ जाइए, ना तो हम लोग कोटा में पढ़े तो मास्टर इतना कहाँ लिखता था, इस तरह बहुआ लेकर समझाता है, सीधे इधर उधर बोलता कहता खत्म हो गया। देखिए तो सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम कितना है? 500। तो 500 माइनस कितना? 60 कितना आ गया? 440 मिलीलीटर। यह किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूट का। अब बताइए फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज भी बाई वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना? 100। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, एक बार और समझाएंगे इसको। देखिए सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना लाए हैं? 440। सॉल्यूशन कितना है? 500 इंटू कितना? बताइए कौ गो जीरो खत्म हो गया? भाग दीजिए कितना आएगा? हाँ 88। तो बताइए यह हो गया 88। आप लोग को आ रहा था 5%, 20%, 8%। तो चलिए इसको एक बार और हम समझा रहे हैं, पहले इसको हिंदी बोल दे। अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसमें अब की बार हम सॉल्यूशन नहीं देंगे, दूसरा जगह डेंसिटी देंगे, उस पर भी हम इनाम में अच्छा खासा रखेंगे। अगला पर आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब बताइए 300 रुपया हम अपना इन्वेस्ट करेंगे, तो क्वेश्चन तो सिंपल नहीं पूछेंगे, पूछेंगे? हाँ इसको लिखिए, दोबारा समझा रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। हिंदी बोल दे, हिंदी बोल दे। ठीक है तो कॉपी दीजिए। आई कटिंग कितना किए हैं? टाइम भी इंड है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास कीजिए। हिंदी बोल दे। हाँ
कहिएगा तो हम बोल भी देंगे। ऐसे आप लोग भी जानते हैं कि 40% वेट बाई वेट है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में ट्रांसफर करना है, और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। अब देखिए, हम जानते हैं कि ये सब बोर्ड में नहीं आता है, कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम देने जाएगा, जेई नीट वगैरह, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन सब पूछा जाता है। तो कॉपी में हाइट रहेगा तो आपसे सब बनेगा। आए, इसे करे, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन नहीं छापे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, आ, बहुत लोग इस सब चैप्टर लोग पढ़ाता है लोग, खाली झूठ मूठ का लोग क्वेश्चन लोग बता देगा और कहेगा खत्म हो गया। ये खत्म क्या हो गया, आप खत्म हो जाइएगा। कॉन्सेप्ट कुछ मिला, आपको हम ऑलराउंडर स्टूडेंट बना रहा है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है, किसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप सोच कर उसको बना सकते हैं, ठीक है। फिर ताली कम बजाइए आप लोग, देखिए ध्यान से। तो ये सब लिखिए। शुरू में बताए थे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसमें वाटर का डेंसिटी का यूज आपको करना पड़ेगा, जो कितना होता है। अब वाटर हम नहीं लेते तो कहां से सॉल्यूट निकलता निकलता है। चलिए लिखिए तो। अब यहाँ छापने के बाद ये सब छापिए। हो गया यह। चलिए, एक आप लोग को हम कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बताने, देख रहे हैं किसके पास अपना ब्रेन है जो उस लेवल तक जा सकते हैं। वहां तक यदि आप काम कर जाइएगा तो आपका दिमाग एक टीचर के दिमाग से 10 गुना ऊपर काम करेगा। चलिए, तो छपा गया। हाँ, हो गया, उतना ही तक है। 88% आंसर लिख दीजिए। चलिए, तो एक बार और हम बढ़िया से समझा रहे हैं, इसको समझिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस बनाइएगा। हाँ, ऊपर करें, देखिए 88% नीचा दे रहा है, पहले इसको समझ जाइए।
चलिए तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो आप लोग, हो ना गया। चलिए यहाँ सब लोग समझिए तो, लिखे कि ना अभी, लिखिए लिखिए। 12th का बैच हम चाह रहे हैं दुइयों को बना दे, ठीक है। गर्मी में हालत खराब हो जाए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। एक तो 8 से 10 रहेगा। 10 बजे वाला जो बैच चलता है उसको बोल देंगे कि किसी बैच में जाकर अपना पढ़ लीजिएगा, अभी नहीं, 10 दिन के बाद बोलेंगे 8 बजे में जाकर पढ़ लीजिएगा। इसी में का तभी आधा विद्यार्थी घर पर सो रहा है, ठीक है। जितना में एडमिशन किए हुए हैं उस रेशियो से कहाँ विद्यार्थी आ रहा है। वह जगह अपने आप बन जाएगा, ठीक है, ये सब जगह ना है। इसमें 50 को विद्यार्थी बैठेगा अभी। चलिए तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो, अब थोड़ा समझिए, देखिए। रात दिन बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि अगले क्वेश्चन पर आप फोकस बना पाइएगा। कह रहा है कि 40% वेट बाई वेट दिया है किसका, मिथाइल अल्कोहल का, किसका। तो सॉल्यूट का वेट हो गया 40 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट हो गया 100 ग्राम। अब पानी निकालना है तो 100 में से 40 घटा दिया था 60। तो एकड़ मीनिंग तो इतना ही हो गया। अब हम यह बता रहे हैं जिसका डेंसिटी देगा उसी का निकलेगा वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन, किसका दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे तो मास बाई डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास 100 और डेंसिटी है 0.2, भाग दीजिए कितना, 500। और बताइए हमको तो वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूट का, किसका चाहिए, तो सॉल्यूट का डेंसिटी देगा तब ना सॉल्यूट का वॉल्यूम निकलेगा। सॉल्यूट का तो दिया नहीं है, सॉल्यूशन दिया तो सॉल्यूशन निकाल लिए। तो हम बताए थे जब क्वेश्चन आगे नहीं बढ़े तो सॉल्वेंट 1, तो यहाँ पर सॉल्वेंट का लिए 1। अब इसका डेंसिटी है तो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मास बाई डेंसिटी। सॉल्वेंट का मास है 60 और डेंसिटी है 1, भाग दीजिएगा तो 60 मिलेगा। तो यह सॉल्वेंट का वॉल्यूम और यह सॉल्यूशन का वॉल्यूम, हटा दीजिएगा तो किसका वॉल्यूम, सॉल्यूट का। बाकी फॉर्मूला पर रख दीजिए, ठीक है। चलिए पहले आप लोग को हम समझा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सब आदमी का सही बनना चाहिए। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए तुम्हारे ओर। पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया था, तो आप वॉल्यूम किसका निकाले थे, सॉल्यूशन का। अब हम सॉल्यूशन का नहीं देंगे, जानबूझकर हम देंगे सॉल्यूट का डेंसिटी, किसका डेंसिटी। आप वॉल्यूम किसका निकालिएगा, सॉल्यूट का। लेकिन अब कहिएगा वॉल्यूम तो सॉल्यूट का निकल गया, चाहिए हमको सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट को आप एक मानिएगा, क्या मानिएगा, और फिर सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकालिएगा। आपकी दोनों जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट जोड़िएगा तब ना सॉल्यूशन निकलेगा। पिछले बार में हम घटाए थे, सॉल्यूट निकलना था, सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट सॉल्वेंट ऐड करेंगे, ऐड कर कर सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकलेगा और जो पूछेगा वहां से निकाल लेना है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, कुछ देर टाइम देंगे, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हाँ लिखिए तो बाबू, कन्वर्ट, ये सब क्वेश्चन से आपका दिमाग सही से काम करने लगेगा। 20% वेट बाई वेट into the plus NaCl into the कुछ नया नया विद्यार्थी हमारे पास ज्वाइन लिए थे,
वो कहीं पर और सॉल्यूशन पढ़ ले रहे थे, शाम को लोग पढ़ता है। तो सब बोल रहा सर ये सब कहाँ हमको बुझा रहा है। हम बोले तो खाली ऑर्डिनरी मास्टर में पढ़िएगा, कुछ लिखवा दिया कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये सब बनाइएगा तब ना आपको बुझाएगा। सब सिलेबस में दिया नहीं है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। देखिए सिलेबस खत्म करना एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। इफ डेंसिटी ऑफ solute NaCl is 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर। हिंदी बोल दे बाबू। लिए हमको उम्मीद है कि इसमें से 95% विद्यार्थी इसको बना दीजिएगा। सब समझा दिए हैं। आपका लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। हिंदी बोले, बोलिए। साफा आप लोग पढ़ाई में डूब गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा ही डूबे रहिए पढ़ाई में, ठीक है। चलिए तो मातृ भाषा में लिखिए। बोले, ठीक है। 20 W/W इस तरह लिखिए। 20% W/W NaCl को 20% W/W NaCl को, W/W का मतलब वेट बाई वेट। 20% W/W NaCl को बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लिखिएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में V/V में परिवर्तित करे। परसेंटेज V/V में परिवर्तित करे। परसेंटेज V/V में परिवर्तित करे। यदि 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 विले यदि विले सोडियम क्लोराइड का घनत्व, यदि विले सोडियम क्लोराइड का घनत्व, यदि विले सोडियम क्लोराइड का घनत्व 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर हो। यदि विले सोडियम क्लोराइड का घनत्व 0.5 ग्राम पर मिलीलीटर हो। बन गया। लीजिए। हम्म? कोई भी बनाइए बढ़िया से, इसे हम समझ जाएंगे। ठीक है, नहीं सब बनेगा, इतना धांसू कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। का साहब को ठीक है, बनाइए बढ़िया सब। ठीक है, नहीं बोलेंगे कुछ हम। या मिला लीजिए, सही है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। कैलकुलेशन बढ़िया से कीजिए, हड़बड़ाइए। कैलकुलेशन बढ़िया कीजिए, टाइम कीजिए। देखिए वेट बाई वेट दिया है, तो सॉल्यूट का मास मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, घटा दीजिएगा तो सॉल्वेंट। सॉल्यूट का डेंसिटी दिया है, सॉल्यूट का वॉल्यूम निकल जाएगा। पानी का मान लेना है, दोनों को जोड़ देना है सॉल्यूशन, अब फटाफट कर दे बन जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए डिटेल्स में लिखिए। एक कहता हम एको लाइन में उड़ा देंगे क्वेश्चन को। सब 100/3 है ना, तो 33.33 लिखिए। 3.3 थोड़ी होगा।
33.33। चलिए तो देखिए हम आपको बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब ठीक है, कैलकुलेशन सही कीजिए। चलिए कितना आदमी बना लिए, और बनाइए, सब बनेगा आप लोग से। ठीक, तो बाबू हम तभी करेंगे, सब में ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसको डिटेल से बनाकर, जैसे देखिए हमको बनाना रहता तो हम क्या लिखते, समझिए ध्यान से यहाँ पर। हमको बनाना रहता इसी क्वेश्चन को तो हम क्या बनाते, सॉल्यूट का मास कितना है, 20 है, ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम ही ना चाहिए। चलिए कितना से भाग दे दिए, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया, सॉल्यूट का वॉल्यूम हो गया। नीचे किसका वॉल्यूम चाहिए, सॉल्यूशन का, किसका चाहिए। अब सॉल्यूशन आएगा कैसे, तो बताइए। सॉल्यूट का हो गया 20 बाई कितना, अब प्लस किसका जोड़ेंगे, सॉल्वेंट का जोड़ेंगे ना। तो ये 20% है, तो पानी कितना होगा, 80, 80 बाई कितना, इंटू कितना। अब इसमें भाग दीजिएगा, कितना आएगा, ये वाला 40। अब भाई 40 प्लस 80 इंटू कितना, तो 40/100 इंटू कितना, यह आ जाएगा 33 दशमलव। तो हम इस तरह जानते हैं, एक लाइन में बना देंगे, लेकिन आपको बुझाए भी नहीं। मतलब कि सब कुछ पढ़ लीजिएगा ना, दो क्वेश्चन होमवर्क में लिखे हैं दोनों टाइप पर, सब बुझा जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, पूरा एकदम स्टेटमेंट लिख रहा है, इस तरह बाहर में सब पढ़ाया जाता है। देखिए सॉल्यूशन, चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो देखिए, हम इस शहर में देख रहे हैं, खाली टीचर सब विद्यार्थी को धोखा दे रहा है, कुछ कुछ पढ़ा कर उसको बजा कर सब रखा हुआ है, ठीक है, ताकि विद्यार्थी को पूरा सब समझ में आए। कुछ भी पढ़ा कर में रखा है। देखिए रिजल्ट ऐसे नहीं बनता है, इसलिए हम थोड़ा सा टॉप लेवल का ले लेगा, आई हम पढ़ाई ही नहीं करे तो कहाँ से बना पाइएगा, बनेगा तो कुछ दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए 20%, सब आदमी ध्यान दीजिए बाबू, 20% वेट बाई वेट का मतलब क्या होगा, बोलो सब, NaCl। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब है सॉल्यूट का मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, NaCl कितना होगा, बोलो सब, 20 का चीज, 20 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन, यह कितना हो जाएगा, बोलिए ना। सफा आप लोग मौने व्रत रख लिए हैं, इसीलिए बढ़िया टर्न पढ़ाने का नहीं मन करता है, सामने वाला कुछ बोलवा ही नहीं करेगा, खाली भूलियाते रहिए, छोटा छोटा झूठ मूठ का टर्न पढ़ा कर भूलियाते रहिए, सब एकदम बोलेगा कि हाँ सर ये होगा रिजल्ट, या उससे रिजल्ट नहीं बनेगा, सिर्फ आपके साथ धोखा दिया जाएगा। हम अपने लाइफ में किसी विद्यार्थी को धोखा नहीं दे सकते हैं। देखिए तो बेटा, खाली आप हला करने का हाल जान रहे हैं, बुखार छुआ दे रहा है, सब देखिए
मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तो क्या लिखे हैं बोलिए तो। सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। चलिए तो 100 माइनस, बोलो सब, कितना आ गया। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यहां तक शायद किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो वेट बाई वेटेज जान रहे हैं। अब क्वेश्चन में जिसका डेंसिटी देगा उसी का निकलेगा वॉल्यूम। डेंसिटी किसका दिया है बोलो तो, सॉल्यूट का। तो देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट कौन सी, NaCl कितना है, कितना दिया है 0.5। चलिए अब आप लोग बताइए, सॉल्यूट का डेंसिटी है और यहाँ पर सॉल्यूट का क्या है, मास है। तो वॉल्यूम किसका निकलेगा, सॉल्यूटे का निकलेगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। चलिए बोलिए, मास बाई क्या हो जाएगा, मास बाई क्या होगा, डेंसिटी। मास कितना दिया है, ये नमक का वजन कितना दिया है 20 ग्राम। अब आप लोग 20 बाई कितना, तो गुना हो जाएगा 40 मिली। अब चलिए देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से अब इससे आगे बढ़ने का प्रयासों मत कीजिएगा। सॉलिड का डेंसिटी दिया तो उसका वॉल्यूम निकाल लिया। जब तक सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं आएगा बनेगा क्वेश्चन नहीं। यहीं पर बताए थे, क्वेश्चन आगे नहीं बढ़े तो शुरू में बताए थे सॉल्वेंट के रूप में किसको लेना है, पानी का। अब पानी का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम/मिली लीटर। तो देखिए तो अब यहां पर हम लिखेंगे, अब यहां से अलग चीज हम बता रहे हैं। देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट वाटर, बोलो कितना ले ले 1 ग्राम/मिली। हाँ कितना विद्यार्थी कंफ्यूजन है, सर ये कहाँ से ले रहे थे, क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको खुद से लेना पड़ेगा। ये फिक्स वैल्यू होता है। भाई का मान क्वेश्चन में देता है कि अपना से 22/7 लिख देते हैं, उसी तरह फिक्स है। तो सॉल्वेंट का डेंसिटी मिला, सॉल्वेंट का मास है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को H2O के रूप में मास बाई क्या होगा, मास बाई, मास कितना है, मास कितना है 40 है सॉल्वेंट का। 80/1 = तो सॉल्यूट का वॉल्यूम वहां पर निकाल दिए, या सॉल्वेंट का आ गया, दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, चलिए वॉल्यूम ऑफ, अब देखिए अब हम भी आपको चाहते हैं ना 2 घंटा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, खाली देते कि 20 मिलीलीटर क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, 40 मिलीलीटर वाटर रहेगा, दोनों को मिला, बताइए परसेंटेज V/V क्या होगा। तो 20/60 लिख देते, 100 से गुना कर देते, आपको उसी पर क्वेश्चन देते तो खूब बन रहा है क्वेश्चन। तो पढ़ाई खुद करने के लिए नहीं पढ़ा जाता है, कुछ फायदा नहीं होगा। देखिए सॉल्यूट प्लस क्या हो गया, बोलो सब,
कल से आप लोग को हम उसी तरह पढ़ा रहे हैं जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं। देखिए, तो सॉल्यूट कितना हो गया, ध्यान ध्यान दीजिए, सॉल्यूट कितना हो गया 40, सॉल्वेंट कितना, जोड़ेंगे तो कितना 120 मिलीलीटर। फॉर्मूला क्या होता है वो, परसेंटेज V बाई V क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100। बताइए सॉल्यूट कितना दिया है, चल से ना है 40 बाई टोटल कितना इंटू 100। 20 बचे, 20 बचे, 20 छक, बताइए 40 बचे 200, अब भाई कितना 6, भाग दीजिएगा तो 33.33। चलिए दो को हम ताई बताए, एक बार सॉल्यूशन का डेंसिटी दे करेगा किसका, सॉल्यूट का। तो ग्रुप में हम क्वेश्चन से हम भेजेंगे, आप लोग बनाइएगा, छापिए छापिए इसको। कल जानते हैं क्या चलेगा, पीपीएम क्या चलेगा, कल आपको डायरेक्ट खत्म होगा 6 गो कंसंट्रेशन, कहो पीपीएम पीपीबी और पीपीटी, बिलियन बिलियन बिलियन, कल 6 का खेल खत्म हो जाएगा। 3 गो ही है, 6 गो एक बार 9 पर चल जाइएगा, ठीक है। आराम से छापिए पहले, ग्रुप में हम 2-3 गो क्वेश्चन हम भेजेंगे, लोग प्रयास कीजिएगा बनाने का।